तो दोस्तों, आपने कभी ये बात सोचा है कि किसी का आखिरी फोन कॉल मौत के बाद भी आ सकता है, और कभी कभी उस फोन कॉल में सिर्फ आवाज ही नहीं होता, उस आवाज के साथ साथ बहुत सारी कहानियां भी जुड़ी होती है। आज मैं दोस्तों एक ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक 24 साल के लड़के की कहानी है ये। एक 24 साल का साधारण सा लड़का जिसका नाम आरव था। वो एक आईटी जॉब सेक्टर में काम करता था और वो शहर के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। उसकी जिंदगी में एक लड़की थी जिससे वो बेहद प्यार करता था। उसका नाम सिया था और सिया और आरव 4 साल से एक दूसरे के साथ थे, लेकिन 6 महीने पहले सिया की मौत हो गई। इसका कारण बहुत अजीब था, इसे एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है। पोस्टमार्टम में कहा गया ये हार्ट स्ट्रोक के कारण हुआ है, पर किसी को भी ये बात समझ नहीं आई ऐसा हो कैसे सकता है। आरव आज भी उस कमरे को बंद रखता था। वहाँ की कोई भी चीज आरव ने नहीं हटाई, सब वैसा की वैसा ही दिख रहा था। एक रात 2 बजे के करीब आरव का फोन बजता है। स्क्रीन पर लिखा था सिया इज कॉलिंग। आरव वहीं पे जम गया और उसने वो कॉल उठाया और उस फोन में आरव को टूटी हुई आवाज सुनाई देती है कि आरव मेरा कमरा मत खोलना। लाइन कट जाती है और कॉल हिस्ट्री में कोई रिकॉर्ड नहीं रहता कि सिया ने उसे कॉल भी किया था, ना ही फोन में कोई मिस्ड कॉल था। सब कुछ नॉर्मल सा लग रहा था, लेकिन आरव की धड़कनें नॉर्मल नहीं लग रही थी। सुबह सुबह आरव ने देखा सिया के कमरे में जो ताला लगा हुआ था उसमें उंगलियों के निशान थे, और वो निशान इंसानी नहीं लग रहे थे। उंगलियां बहुत पतली और लंबी सी दिख रही थी, और सिया की जैसी उंगलियां थी वो बिल्कुल वैसी नहीं थी। आरव इन चीजों को लेकर सोचने लग गया, क्या ये कोई सपना था या अंदर सच में कोई है। और उस रात आरव को नींद नहीं आई। ठीक 3 बजे रात को एक बार फिर से फोन बजता है और उसमें फिर से दिखाई देता है कि सिया इज कॉलिंग। और इस बार जो आवाज थी बहुत डरी सी हुई थी। वो आवाज आरव को बोल रही थी कि आरव मत खोलना, वो आ गया है और मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती। फोन कट गया और इस बार रिकॉर्ड नहीं दिख रहा था, लेकिन नंबर अननोन दिख रहा था। आरव घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत करके उस कमरे की ओर देखा। कमरे के अंदर से थपथपाहट की आवाज थी। ये सब देखकर आरव को एक बात याद आती है कि सिया 6 महीनों से डरी डरी सी रहती थी, और वो रात को उठकर कहती थी आरव कोई मेरे कमरे में है। लेकिन जब भी वो लोग कमरे की लाइट को ऑन करते तो कमरा खाली होता था। एक दिन सिया ने कहा था मुझे लगता है कि वो दीवार के पीछे है, लेकिन आरव ने इस बात को मजाक में ले लिया। सिया ने एक और बात कही थी आरव से, जो कि आरव भूल चुका था, कि अगर मैं यहाँ से चली जाऊं तो भूल कर भी इस कमरे को मत खोलना। और आज वो लाइन सच हो रही थी। आरव उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाजे के पास का माहौल बहुत ठंडा था। कमरे के अंदर से धीमी और असामान्य कदमों की आवाज आ रही थी। आरव ने कमरे के दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश करी कि आवाज